सो हेलो एवरीवन। सो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि इंग्लिश के लिए हम कौन कौन सा सोर्सेज यूज़ किए थे। तो इंग्लिश के लिए भी मेरी जितनी भी सोर्सेज थी वो सारी फ्री थी। तो इस वीडियो में बेसिकली मेरा जो फोकस रहेगा वो बिगनर्स के लिए रहेगा, मैक्सिमम पार्ट इस वीडियो का। और उसके अलावा जो कुछ पार्ट्स है वो उनके लिए है जो पहले से इंग्लिश में जिनका बेसिक्स क्लियर है और जिनको बस प्रैक्टिस करना है। क्योंकि आज कुछ कमेंट्स आए थे जिसमें लोगों ने पूछा था कि इंग्लिश कैसे अच्छा करे फॉर बिगनर्स, क्या पेड कोर्स लेना जरूरी है या फिर फ्री जितने भी सोर्सेज है सब सफिशिएंट है। तो देखो, इंग्लिश के लिए मेरा मानना है ना कि सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं कि इंग्लिश को लोग एक सब्जेक्ट की तरह देखते हैं। लेकिन अगर आप देखोगे ना तो देखो, इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है जैसे हिंदी है। तो आप बचपन से हिंदी सुनते आ रहे हो, पहले आप सुनते थे, उसके बाद फिर आप पढ़े, उसके बाद बोलने लगे। तो देखोगे कि अभी भी हिंदी आपकी उतनी खड़ी नहीं है। मतलब इंडिया में अगर बात करें, जैसे कि हम बिहार से, तो हम लोग की हिंदी उतनी खड़ी नहीं मानी जाती। बट एमपी वाले जो लोग होते हैं या फिर राजस्थान के जो लोग होते हैं उनकी हिंदी बहुत खड़ी होती है। तो कहने का मतलब ये है ना कि ये जो प्रोसेस है इंग्लिश का प्रोसेस है, ये मतलब आप बोल सकते हो कि एक दिन में या एक महीने में ऐसा आप नहीं कर सकते कि आप एक्सपर्ट हो गए। इसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, पर डे टाइम देना पड़ेगा। तो देखो, जैसे कि मेरा एक फ्रेंड था, तो वो आज से कुछ साल पहले वो एसएससी का एग्ज़ाम देता था। तो हम लोग का, क्योंकि हम लोग सीबीएसई से थे और वो बिहार बोर्ड से था, तो उस टाइम वो मेरे से एक चीज़ पूछा था कि इंग्लिश के लिए मतलब क्या करे, कैसे ठीक करे। और अभी कुछ दिन पहले भी उसका कॉल आया था, तो उसका यही क्वेश्चन था कि इंग्लिश के लिए कैसे ठीक करे, क्योंकि वो बैंक का एग्ज़ाम नहीं देता है, वो एसएससी का देता है। तो जब मेरा उससे पूछना था कि आप इंग्लिश के लिए कौन कौन सा बुक यूज करते हैं, तो उसके पास लगभग 6-7 बुक इंग्लिश की थी। मतलब वो बुक भी थी जिसका मैंने नाम भी नहीं सुना है। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले तो आपका सोर्स बहुत ज़्यादा कम होना चाहिए इंग्लिश के लिए। दूसरा कि इंग्लिश को आप ये लेके मत चलो, एक हम लोग वर्ड बोलते हैं ना यहाँ पे, हवा। आप हवा बना के मत चलो, आप ऐसा मत सोच के चलो कि अरे ये तो बहुत बड़ी सब्जेक्ट है। पीओ में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हिंदी मीडियम से जिनको कुछ भी नहीं आता था, जिनको सिंपल वोकैब भी नहीं आता था, ग्रामर का सिंपल रूल भी नहीं आता था, और वो 40 में मेंस में 32-33 नंबर लाते हैं। और पीओ क्या, सिविल सर्विसेज के मेंस में भी लोग हिंदी मीडियम और बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, जो स्टेट बोर्ड के लोग हैं, वो इंग्लिश में कन्वर्ट हो गए। और फिर इंग्लिश इतने अच्छे से उन्होंने प्रैक्टिस कर लिया था कि उनकी मेंस में आप समझ सकते हो कि वहाँ ऑब्जेक्टिव नहीं, मेंस में तो सिविल सर्विस में रिटर्न होता है, उसमें भी उनकी बहुत अच्छी नंबर आई थी। तो कहने का मतलब देखो, मोरल ऑफ द स्टोरी है कि इंग्लिश के लिए आप पहले तो अपने दिमाग से ये निकाल दो कि आपसे नहीं होगा। देखो, बिल्कुल आराम से होगा, लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो, बेसिक्स जो बिगनर्स है, जिनको लगता है कि उनका वोकैब बहुत वीक है, ग्रामर वो लिख नहीं पाते 2 भी लाइन, या वो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते, तो देखो सबसे पहले ना, अगर आपका इंग्लिश आपको लगता है, देखो आपको खुद का असेसमेंट आपको खुद करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है ना कि आपकी इंग्लिश वीक है, बहुत वीक है, आप 2 लाइन भी नहीं लिख सकते हो, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता, तो आप डायरेक्ट न्यूज़पेपर पे मत जाना। क्योंकि बहुत लोग गलती कर देते हैं कि उनकी इंग्लिश बहुत वीक है और डायरेक्ट न्यूज़पेपर पे चले जाते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्या करना कि इंग्लिश के लिए जैसे एक बुक आती है, बहुत फेमस है, वो केडी कैंपस की बुक है, एक नीतू सिंह मैम है, उनकी बुक है। तो उनकी बुक की सबसे अच्छी बात क्या है ना कि वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। तो इससे क्या होगा कि आप जब बिगनर है और आपको मतलब कुछ भी नहीं आता इंग्लिश में, तो आप उस बुक से पढ़ोगे ना, तो आप खुद भी पढ़ लोगे उससे, तो उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों दिया हुआ है, तो आपको समझने में बहुत आसानी होगा। लेकिन देखो, पढ़ना आपको ऐसे नहीं है कि आज आप मान लो टेंस पढ़ रहे हैं, तो टेंस का आप सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ लिए या फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ लिए और आगे बढ़ गए। नहीं, आप जो भी टॉपिक आज पढ़ोगे, आप आज से ये बात प्रॉमिस कर लो खुद को कि हम जो भी टॉपिक आज पढ़ेंगे उसका रिवीजन हम कल जरूर करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आज हम सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट पढ़े हैं, तो कल जब तक हम ये 3 चीज़ का रिवीजन नहीं करेंगे, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। सबसे पहले आपको ये ध्यान में देना है। क्योंकि देखो, हम लोग का ब्रेन ऐसा होता है ना, ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसा होता है कि हम लोग जो आज पढ़ते हैं उसका लगभग 60-70% चीज़ हम लोग 24 से 48 घंटे में भूल जाते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि खासकर आप बिगनर हो और आपको पता है कि बहुत वीक है, तो कम से कम आज अगर आप पढ़े तो फिर उसको कल रिवीजन कर लेना। ऐसे करके फिर आप उसको वीकली रिवीजन कर लेना। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट डेली रिवीजन होता है, ठीक है। उसके बाद जब भी आप जो भी टॉपिक पढ़े, उसके बाद उसका क्वेश्चन जरूर लगाना। देखो, ये जो नीतू सिंह मैम की बुक है, ये मेरे पास नहीं है, लेकिन इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हम सुने, बहुत सारे लोग इसको पढ़ के बहुत अच्छा, खासकर बिगनर जो थे, बहुत अच्छा परफॉर्म किया, उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो गई है। तो जब भी आप ये पढ़ोगे ना, तो उसके लास्ट में एक्सरसाइज जरूर दिया होगा, तो वो क्वेश्चन जरूर करना। अच्छा, इसमें क्या होता है ना कि जब आप एक्सरसाइज बनाओगे तो हो सकता है 10 में से आप तो 2 ही क्वेश्चन सही हो या 3 ही क्वेश्चन सही हो। अगर ऐसा आपके साथ होता है तो आप एक्सरसाइज फिर मत बनाना, उसके बाद फिर से आप उसकी थ्योरी को पढ़ना, जो मेन चीज़ है उसमें वो अंडरलाइन कर लेना और फिर से एक्सरसाइज बनाना। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बनना, इसका मतलब ये है कि आपका थ्योरी अभी तक अच्छे से कंप्लीट नहीं हुआ। तो इसके लिए वही है कि आपको रिवीजन करना है।
जब आप एक्सरसाइज बनाते हो और फॉर एग्जांपल 10 क्वेश्चन है, उसमें से आपके 6-7 सही होने लगे और 2-3 गलत होने लगे, तो आपको घबराना नहीं है कि अभी भी 10 में 10 सही होने नहीं हो रहा है। देखो इंग्लिश ऐसा चीज़ है ना कि आप कितना भी पढ़ लो। जैसे मेरे भी मेंस में 40 में हमेशा 38-39 अटेम्प्ट्स रहते थे, लेकिन मार्क्स हमेशा 30-32 के करीब आते थे 40 में मेंस में। तो इंग्लिश में आप कभी भी ऐसा नहीं बोल सकते कि 100% ही एक्यूरेसी रहेगा। मेंस की बात करें तो प्री में मेरे IBPS PO के प्री में 27.75 मार्क्स आई थी 30 में। तो नॉर्मलाइजेशन की वजह से हो सकता है ऐसा मार्क्स आया होगा, लेकिन प्री में आप कह सकते हो कि आप 30 में 30 आप ला भी सकते हो, लेकिन मेंस में मुश्किल होता है, मे भी किसी का आता भी हो। तो कहने का मतलब ये है कि 100% एक्यूरेसी कभी भी नहीं होता है इंग्लिश में। इसको आप हमेशा लैंग्वेज की तरह लेके चलो और इसको टाइम दो। जैसे आज से आप अगर आपके पास टू डू लिस्ट है कुछ या कैलेंडर है, तो उस पर आप मार्क कर सकते हो कि हाँ आज अभी मई का फर्स्ट वीक चल रहा है, तो हम 50 डेज खुद को देते हैं, इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं और 50 डेज बाद देखते हैं कि इंग्लिश में कितना सुधार हुआ। क्योंकि देखो 30 से 40 दिन कम से कम आपको देना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा कि आपके इंग्लिश में क्या सुधार हुआ है या नहीं। ऐसा आप नहीं कर सकते कि आज आप पढ़े और कल आपको रिजल्ट मिल जाए। ठीक है, तो पहला हो गया ये बुक का। दूसरा देखो, दूसरा एक मतलब प्लेलिस्ट है यूट्यूब पे वीडियो का, वो आप अड्डा 247 मारोगे 120 रूल्स ऑफ इंग्लिश। तो इसमें ना एक सर है, उनका 11 वीडियो लगभग है यूट्यूब पे, हर वीडियो लगभग 1 घंटे का। उसको भी आप देख सकते हो, क्योंकि मैंने उनका कमेंट सेक्शन चेक किया तो उसमें काफ़ी अच्छे लोगों के कमेंट्स थे कि उन्होंने बहुत अच्छे से बताया, तो वो भी आप कर सकते हो। तीसरा जो कि मेरा मानना सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको मैंने खुद अप्लाई किया था। जैसे मैंने बताया कि इंग्लिश को आप एक लैंग्वेज की तरह देखो। तो देखो हिंदी में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मूवीज़ देखते हैं, बचपन से हम लोग देखते आ रहे हैं बॉलीवुड मूवीज़। आप देखोगे कि कितने सारे डायलॉग एक ही बार में याद हो जाते हैं, या गाना सुनते हैं। तो उसी तरह ना जब इंग्लिश आप सबसे अच्छा इंग्लिश का सीखने का क्या होता है, लिसनिंग। देखो जब भी आप किसी चीज़ को सुनते हो ना तो वो ज़्यादा याद होता है। हाँ, लेकिन इसमें भी आपको रिवीजन करना पड़ेगा। तो इसमें क्या करना है आपको कि ऐसा चीज़ करो जो रिवीजन करने की ज़रूरत ही ना पड़े, जो एक बार में याद हो जाए। तो इसके लिए जैसे हम जब भी कोई मूवी अगर देख रहे हैं मोबाइल में, चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, तो हमेशा हिंदी मूवी का भी सबटाइटल हम ऑन करके देखते थे। सबटाइटल इन द सेंस कि इंग्लिश। अब हिंदी में अगर कोई डायलॉग चल रहा है तो साथ में मेरा सबटाइटल चलते रहता था। और कोई भी मूवी जैसे कि हम 1.25 की स्पीड में मान लो देख रहे हैं और नीचे सबटाइटल भी चल रहा है, तो अगर 1 की स्पीड में सबटाइटल चलता था तो फोकस आपको कम लगाना पड़ता है, लेकिन 1.25 की स्पीड में अगर सबटाइटल भी चल रहा है और वीडियो भी चल रहा है तो आपका फोकस ज़्यादा लगेगा कि अरे स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है। कभी कभी हो सकता है कि आपको पॉज भी करना पड़े। तो ये 100% इंटरटेनमेंट नहीं है, लेकिन 80% इंटरटेनमेंट भी मिलेगा आपको, लेकिन साथ में आपको थोड़ा ध्यान भी देना पड़ेगा। जब आप ऐसे देखोगे ना तो आप देखोगे कि कोई भी मान लो कोई डायलॉग है या फिर कोई सीन है, वो सीन भी आपको याद रहेगा और उसका इंग्लिश वर्ड भी आपको याद रहेगा। पहला चीज़ ये हो गया। दूसरा क्या होता है कि मैंने कुछ इंटरव्यू देखा है, उसमें लोगों ने बताया कि वो क्रिकेट की कमेंट्री को इंग्लिश में सुनते थे। जैसे कि एक का मैंने देखा था, उन्होंने बताया था कि क्रिकेट में जब वो कमेंट्री देखते हैं, फॉर एग्जांपल सुनील गावस्कर या फिर रवि शास्त्री, वो मैक्सिमम आप देखोगे कि IPL में इंग्लिश में कमेंट्री करते हैं। तो वो भी आप देखोगे ना, मान लो आप IPL देख रहे हो जियो के ऐप पे, तो उस पर आप इंग्लिश कमेंट्री ऑन करके सुनो। तो मे बी स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम हो, लेकिन आप देखोगे कि धीरे धीरे वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया। तो ये मेरा मानना सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी होती है इंग्लिश के लिए कि आप मूवी देखो, सबटाइटल ऑन करके देखो, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, चाहे साउथ की मूवी को भी आप इंग्लिश में कोई भी मूवी आप देखो तो सबटाइटल ऑन करके देखो, या वेब सीरीज़ देखो तो, और साथ में आप ये कमेंट्री वाला भी बात है। ये हो गया बिगनर्स के लिए चीज़। अब अगर वो लोग जिनका इंग्लिश जिनको लगता है कि सही है, वो एक्सपर्ट नहीं बट उनको लगता है कि हाँ उतना तो उनका वोकैब सही है और मतलब उतना वो समझ जाते हैं और लिख भी लेते हैं, तो उसके लिए आप क्या करो ना कि इंग्लिश के लिए देखो मेंस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब सिंपल है कि आप कॉम्प्रीहेंड कितनी ईजिली कर सकते हो किसी चीज़ को, कितनी ईजिली आप उसको समझ सकते हो। तो देखो इसके लिए एक मेथड होता है RC के लिए, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के लिए। देखो प्री में भी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आता है और मेंस में भी। इसको हम लोग बोलते हैं स्कीमिंग मेथड। तो इसमें क्या होता है ना कि फॉर एग्जांपल आपके सामने एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ मान लो कि वाइल्ड लाइफ पे आया हुआ है कोई पैराग्राफ, कोई RC। तो उस पैराग्राफ को आपको अगर फर्स्ट लाइन पढ़ रहे हो ना तो आप सिर्फ फर्स्ट लाइन को मत देखो, आप एक साथ 4-5 लाइन को पढ़ने का कोशिश करो। तो देखो इस बारे में ना ज़्यादा अच्छे से एक सर है, आप मेरिट साइन यूट्यूब पे सर्च करोगे, मेरिट साइन स्कीमिंग मेथड रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, तो उस पर एक सर है, ठीक है। तो वो बहुत अच्छे से उनका एक डिटेल वीडियो उन्होंने बहुत अच्छे से एग्जांपल्स के साथ बताया, तो आप वो देख सकते हो। मैंने भी वही देखा था। इस मेथड को बोलते हैं स्कीमिंग मेथड, तो आप वो देख सकते हो। नहीं तो ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, और वो बहुत अच्छे से समझाया है, बहुत अच्छे से एग्जाम्पल देके, तो आप वो देख सकते हो। दूसरा क्या है इंग्लिश के लिए कि प्री में सबसे ज़्यादा दिक्कत लोग को होता है पैरा जंबल्स में। तो देखो पैरा जंबल्स में क्या होता है ना कि अगर आपकी रीडिंग हैबिट अच्छी है तो आप पैरा जंबल्स बहुत ईजिली कर लोगे, क्योंकि उसमें कनेक्ट करना होता है। तो रीडिंग के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा ये है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ो, क्योंकि मेरे लिए न्यूज़पेपर बहुत बेनिफिशियल था। देखो न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो ना तो उसका 2 in 1 बेनिफिट है। एक तो आप डेली करंट अफेयर्स से आप अवेयर रहते हो, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो भी RC आपके एग्जाम में आते हैं, मैक्सिमम चांस है कि वो RC न्यूज़पेपर से उठाया हुआ हो।
अच्छा, उसमें देखने वाली बात है ना कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्री की जो होती है वो बहुत सिंपल होती है, स्टोरी टाइप। फॉर एग्जांपल कछुआ और खरगोश, उसका स्टोरी दे दिया, या फिर एलिफेंट का स्टोरी दे दिया, इस टाइप करेगा। लेकिन मेंस में आप देखोगे कि मैक्सिमम स्टोरी आपको न्यूज़पेपर्स ओरिएंटेड रहती है। तो जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। न्यूज़पेपर पढ़ने में आप दो चीज़ कर सकते हो, और कोई वर्ड आपको नहीं आता तो आप कॉपी पे लिख सकते हो। तो मेरे साथ क्या था ना कि कॉपी पे कोई भी वर्ड हम लिखते थे तो उसको रिवाइज नहीं कर पाते थे। जब इस बात को हम देखें कि लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप में से भी बहुत के साथ होता होगा कि आप वर्ड तो लिख लेते होंगे लेकिन आप देखते होंगे कि वो लिखा का लिखा रह गया और उसको आप याद भी नहीं कर पाए। तो देखो, सबसे बेस्ट उसके लिए क्या है, जो बाद में मैंने अप्लाई किया था, इंग्लिश के लिए ऑफलाइन जो डिक्शनरी आती है, चाहे वो हिंदी की हिंद खोज डिक्शनरी हो, चाहे इंग्लिश की ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी हो, या फिर और भी जो डिक्शनरी है मरियम वेबस्टर की, या फिर और भी, उस पर आप वर्ड को सर्च मारो। तो देखो उसमें क्या होता है ना कि उसमें वर्ड जितने भी होते हैं वो हिस्ट्री में चले जाते हैं। तो डिवीजन करने में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा और आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, आज कोई वर्ड है एकोमोडेशन, वो आप न्यूज़पेपर में पढ़े, आपको मतलब नहीं मालूम था, आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में सर्च मार लिए, जो ऑफलाइन ऐप होता है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का। अब कल को जब आपको वो वर्ड रिवीजन करना है तो आप डायरेक्ट हिस्ट्री में जाओ और आपको सारे वर्ड्स मिल जाएंगे। अच्छा, ये डिवीजन भी आपको, फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई वर्ड आज देखे हो तो उसका रिवीजन आपको कल जरूर करना है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि आपको रिवीजन डेली बेसिस पे करना है और वीकली बेसिस पे करना है, वरना एक बार अगर आप कोई भी वर्ड पढ़ोगे तो आप भूल जाओगे। देखो यार, सिंपल है, अगर हम लोग कहीं भी घूमने जाते हैं, फॉर एग्जांपल आप यहाँ से गए नैनीताल घूमने, तो आप कोई होटल में रुके, तो अगर उस होटल में आप एक दिन उस होटल का रास्ता देखें, तो क्या 2 दिन बाद अगर आपको उसी रास्ते पे बोला जाए कि आप जाओ, तो आप जा पाओगे? नहीं जा पाओगे ना। कोई मूवी भी आप देख रहे हो या कोई आपका फेवरेट सॉन्ग भी है, वो भी एक बार आप सुनोगे तो आपको याद नहीं होगा, लेकिन बार बार रिपीट करके आप सुनते रहते हो। आप कभी नहीं सोचते हो कि मैंने 10 बार सुन लिया है, 12 बार सुन लिया। तो उसी तरह ना यहाँ सारा खेल रिवीजन का है। आप ये गलती बिल्कुल मत करना कि आप 6-7 बुक पढ़ लिए, या फिर 6-7 आप पेड कोर्स ले लिए, या फिर आप वीडियो डाउनलोड कर लिए। आप एक ही को, जब तक वो आपको पूरे अच्छे से याद ना हो जाए, आपके सबकॉन्शियस माइंड में नहीं बैठ जाए, आप उसको तब तक पढ़ते रहना और तब तक रिवीजन करते रहना और प्रैक्टिस करते रहना। प्रैक्टिस के लिए मैंने जो सोर्स यूज़ किया था, मैंने तो ऐप्स यूज़ किया था। तो आप अड्डा का डेली क्विज़ आता है, आप वो यूज़ कर सकते हैं, सारी चीज़ फ्री है। गेटअप की भी क्विज़ आती है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। एक बार जब आपको लगता है कि हाँ आप मॉडरेट कर सकते हो, तो आप प्रैक्टिस मॉक की भी क्विज़ दे सकते हो। इसके अलावा जो मॉक्स होता है, मॉक्स से भी आप हेल्प ले सकते हो। तो देखो, ये जो जितना भी चीज़ मैंने बताया ना, ये आप अप्लाई करके एक बार देखना, और हमेशा याद रखना, खासकर जो बिगिनर्स है, जिनको इंग्लिश से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो वो लोग हमेशा याद रखना कि देखो, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, और उसको आप पहले तो मन में ये बैठा लो ना कि देखो, बचपन से हम लोग हिंदी यार पढ़ते आ रहे हैं, अभी तक तो हिंदी हम लोग की एक्सपर्ट नहीं है ना। हम लोग कोई मुंशी प्रेमचंद तो नहीं बन गए, हरिशंकर प्रसाद तो नहीं बन गए कि हम लोग बहुत अच्छा है। अभी भी आप देखोगे कि हिंदी में आपको लगता होगा कि आप अच्छे से नहीं बोल पा रहे। तो उसी तरह इंग्लिश में भी आप कभी भी मत सोचना कि मेरे से नहीं हो पाएगा, या फिर मेरा तो बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है। आप हमेशा, या फिर साउथ इंडिया का कोई आपका बोर्ड है, आप हमेशा सोचना है कि हाँ हो जाएगा, लेकिन आपको कंसिस्टेंट रहना है। आपको अगर कोई आदमी अगर आपसे ज़्यादा बेटर है, तो आपको पहले देखो ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो देखो, एक एग्जाम्पल है ना कि देखो, अगर हमको एक कार बनाना है और हमको अगर कार का सारा पार्ट्स हम एक साथ बनाना स्टार्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल हम एक आदमी को दे दिए कि तुम व्हील बनाओ, एक डिज़ाइन बनाओ, एक स्टीयरिंग बनाओ, तो वो जल्दी काम होगा। लेकिन आप ऐसा कर लोगे कि नहीं, पहले हम स्टीयरिंग का काम करवाते हैं, फिर व्हील का काम कराते हैं, तो वो लेट लगेगा। इसी तरह यहाँ भी आपका अगर इंग्लिश का बात करें तो ग्रामर है, वोकैब है और कॉम्प्रिहेंशन है। आप कभी ऐसा मत करना कि पहले हम वोकैब करते हैं फिर ग्रामर करेंगे। आप सबको साथ लेके चलो, खासकर जो लोग बिगिनर्स हैं। साथ में जैसे बताया मैंने, केडी कैंपस वाली बुक जो है नीतू सिंह मैम की, आप साथ में उससे ग्रामर भी पढ़ो, वोकैब भी पढ़ो। वोकैब आप उससे भी पढ़ोगे, डेली आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उससे भी पढ़ोगे। फिर मैंने बताया जो वीडियो का सबटाइटल होता है उसमें भी आते हैं, वो तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ही चला जाएगा, तो उससे भी आप कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि आप कंसिस्टेंट रहो। आप सबसे पहले आप सेल्फ बिलीव रखो कि आपसे हो जाएगा। मैक्सिमम लोग ये सोचते हैं कि अरे यार इंग्लिश तो बहुत हार्ड है। ऐसा बिल्कुल मत सोचो, कंसिस्टेंट रहो, प्रैक्टिस करो डेली बेसिस पे और रिवीजन करो। क्योंकि देखो यार, मेरा भी इंग्लिश बहुत ज़्यादा कोई अच्छा नहीं था, बहुत ज़्यादा, लेकिन हाँ उतना था कि पता था कि हो जाएगा। शुरू में न्यूज़पेपर पढ़ने में बहुत दिक्कत होते थे, वर्ड्स बार बार सर्च करना पड़ता था और वो बहुत ज़्यादा बोरिंग होता है। तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है कि आपको बोरिंग लगे, तो आप ऐसा मत सोचना कि अरे मेरे साथ हो रहा है, ये सबके साथ होता है। आपको बस बहुत ज़्यादा जिद रखना है, आपको जिद्दी होना है और पर डे आपको वो चीज़ करना है। और आपसे अगर एक्सरसाइज सॉल्व नहीं होता तो फिर से थ्योरी को पढ़ो, फिर नहीं होता है तो फिर से पढ़ो। कहने का मतलब है कि आप जितना रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठेगा और उतना ही ज़्यादा आप अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। हाँ, 100% कभी नहीं होता है इंग्लिश में, 80 to 90% बहुत अच्छा है। अगर आप उतना भी एक्यूरेसी ला रहे हो तो इंग्लिश के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, तो अगर आपको पसंद आए मेरा वीडियो तो आप चैनल सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बहुत सारी वीडियो आने वाली है। मेरा चैनल न्यू है, तो अगर आपको कोई भी फीडबैक देना हो तो आप कमेंट में दे सकते हो। ठीक है, चलो बाय, मिलते हैं।